तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर। क्या जानेंगे? चर। चर किसको कहते हैं? चर राशि जानेंगे। चर राशि, चर राशि सबसे पहले हम जानेंगे चर राशि। चर राशि को अक्षर संख्या भी कहते हैं। चर राशि को क्या बोलते हैं? अक्षर संख्या। अक्षर जानते हैं ना, जैसे आप पढ़ते हैं क ख ग घ, क्या है? अक्षर है। ए बी सी डी, यह क्या है? अक्षर है। और एक नंबर होता है। नंबर समझते हैं ना, संख्या 1 2 3 4, यह क्या है? नंबर है, संख्या है। तो हम लोग संख्या नहीं, क्या इसको कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर और संख्या में पता चल गया ना। क ख ग ए बी सी डी क्या है? अक्षर। 1 2 3 4 ये क्या है? संख्या। कराए चर राशि को एक संकेत जैसे x y z आदि के रूप में लिख सकते हैं। मतलब वह संकेतिक राशि जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चर राशि। इनका मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है। इसका क्या मतलब हुआ सो समझ लीजिए। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग मान होगा। जैसे हम आप ही का उम्र पूछेंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा 4 साल। आपके मम्मी से जाकर पूछेंगे तो बोलेंगे 2 साल। आपके दादाजी से पूछेंगे तो बोलेंगे 5 साल। फिर पिताजी से पूछेंगे तो कुछ अलग बताएंगे। तो एक ही व्यक्ति का मान जो है, उम्र हम पूछ रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह पे पूछ रहे हैं तो अलग अलग मालूम चल रहा है ना। तो यह जो है आपका चर राशि को एक संकेतिक राशि x y z कहते हैं। तो इसका मान बदलता है। चर राशि का मान क्या होता है? बदलता है। जैसे इसको मान लीजिए कि से कोई चीज़ आपका नहीं दिया रहता है, तो मान लेते हैं कि इसका मान कितना है? x। तो x का मान हमेशा x नहीं ना रहता है। x क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसका वैल्यू या तो 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, कुछ भी आएगा। मतलब उसका मान x y z का मान जो है संख्या में आता है। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कोई भी गणित में आप x y मानते हैं तो उसका मान क्या आता है? संख्या में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी आपको बताते हैं, करा इनका मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है। तो स्वाभाविक है x y z का मान जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग आता है। जैसे x का मान या किसी अगर क्वेश्चन में अगर 4 आया है तो हर जगह x का मान 4 नहीं ना होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग मान उसका आता है x y z का। ये चीज़ तो आप जान रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कह रहा उदाहरण में किसी वर्ग की भुजा a है तो उसका परिमाप क्या होगा? 4a। जैसे वर्ग किसको कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? वर्ग। और वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अगर एक भुजा को हम a मानेंगे तो यह भी भुजा क्या होगा? a। और यह भी भुजा क्या होगा? यह भी भुजा क्या होगा? a। तो परिमाप अगर किसी घिरे हुए क्षेत्र का निकालना रहता है तो उसके चारों बगल का क्या होता है? योग। जैसे इस भुजा की लंबाई, फिर इस भुजा की लंबाई, फिर इस भुजा की लंबाई, फिर इस भुजा की लंबाई, चारों भुजा की लंबाई जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। परिमाप समझेंगे तो जैसे a प्लस a प्लस a प्लस a, चारों भुजा की लंबाई का योग हो जाता है। तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं? 4a। क्या हो जाएगा? 4a। तो यह जो है a जो है आपका कैसा राशि है? चर राशि। कैसा राशि है? चर राशि। इसका मतलब है कि यह जो भुजा दिया हुआ है यह कितना सेंटीमीटर या मीटर में है हमको पता नहीं है। जब पता होगा तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मान बदल करके कुछ अलग आ जाएगा ना। तो इसी को चर राशि कहते हैं। एक अचर राशि होता है और एक चर राशि होता है। तो चर राशि बदलता है और अचर राशि नहीं बदलता है। अचर राशि का मतलब हो गया कि फिक्स। जैसे संख्या में मान जो भी रहेगा ना वह क्या कहलाता है? अचर राशि। और अक्षर में जो मान रहेगा वो क्या कहलाएगा? चर राशि। चर राशि बदलने वाला को कहते हैं और अचर राशि जो नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लिए, यह a जो माने भुजा की लंबाई, यह कैसा है? चर राशि है, क्योंकि इसका लंबाई कुछ न कुछ संख्या में होगा। 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है। जब पता चलेगा तो लिखेंगे तो a का मान बदल जाएगा, a रहेगा नहीं। तो यही चर राशि के बारे में कहा गया। मतलब चर राशि हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। क्लियर? फिर दूसरा उदाहरण हम आपको बताते हैं, इसको लिख लीजिए। उदाहरण दूसरा में देखेंगे। यह उदाहरण नंबर दूसरा है।
करा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई कितनी है B है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो आयत एक फिगर है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर। आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो लंबाई उसको L माने हैं, चौड़ाई B माने हैं, तो एक यह भी L हो जाएगा और यह भी B हो जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों एरिया का जो है परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, लेकिन हमका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका अंदर का भाग कितना है वह प्राप्त करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई क्या दिया हुआ है L और चौड़ाई क्या दिया हुआ है B, तो क्या हो जाएगा LB, है ना, LB हो जाएगा। तो LB जो है यह कैसा राशि है, चर राशि। संख्या में मान नहीं ना है, यह बदलेगा, जब पता चलेगा तो बदलेगा। इस पे संख्या, इसकी लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर रख दें और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रख दे, तब वह राशि कैसा हो जाएगा, अचर राशि। लेकिन यह ABCD XYZ PQRS कुछ भी है, यह कैसा राशि है, चर राशि। तो चर राशि समझ में आ रहा है ना, चलिए नोट कीजिए। अब देखिए हम इस लंबाई को यहाँ पे हम क्या माने थे, लंबाई को L माने थे, चौड़ाई को B माने थे ना। अब दूसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए L बराबर हम मान ले रहे हैं कुछ अचर राशि, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं L बराबर हम मान ले रहे हैं 5 और B बराबर मान ले रहे हैं 3। अब जो है आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या है LB है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, तब 5 गुने क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 15। तो अब पहले LB था, अब क्या हो गया 15। तो यह जो था L जो है यह कैसा राशि है, चर, और 5 कैसा राशि है, अचर। तो 5 बदलेगा नहीं, 5 5 रहेगा, लेकिन जो है L और B यहाँ पे देखिए बदल गया ना। यहाँ पे अब L का मान 5 रख दिया और B का मान 3 रख दिया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 15। ऐसे LB कह रहे थे। एक और देख लीजिएगा, तो देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर L का मान दूसरा रख दीजिए 7 और B का मान 3 रख दीजिए, तो अब जो क्षेत्रफल आयत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 3, 7 गुने 3 हो जाएगा ना, तो 21 हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21। तो देख रहे हैं जब मान चेंज कर रहे हैं तो बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है। तो इस तरह से जो है आपको चर राशि किसको कहते हैं, जो बदलता है उसको क्या कहते हैं, चर राशि। और ABCD का जो भी 26 लेटर है उसमें से किसी को भी अगर हम रख लेंगे तो वह क्या कहलाएगा, चर राशि। संख्या नहीं होना चाहिए, संख्या जो होता है कैसा राशि होता है, अचर राशि। तो नोट कीजिए, यहाँ पे देखेंगे अचर राशि। अचर राशि का मतलब क्या होता है, संख्या। कह रहा है अचर राशि का मान परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात समान बना रहता है, इसका मान निश्चित होता है। तो संख्या जो है जैसे 1 2 3, यह जो है यह मान परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई मान लिया जाए कि आयत है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी 4 है, इसका अगर 5 चौड़ाई है, सॉरी इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो यह जो लंबाई 4 सेंटीमीटर इसका हो गया है, वह 4 सेंटीमीटर से बदलेगा कि उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं ना। उसी प्रकार से अगर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी आपका कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर। तो अचर राशि का मतलब क्या होता है, संख्या जो हम लेते हैं ना वह क्या होता है, अचर राशि। क्लियर। तो इसका मान परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा अचर राशि और किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, अचर राशि। वास्तविक संख्या को कहते हैं अचर राशि। तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपको बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को मिला दे तो वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं? तो जो परिमेय संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, वह दोनों को एक ही जगह सम्मिलित कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। तो आपका जो अचर राशि है वह कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या। अचर राशि कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या। तो जो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है वह सब आपका क्या हो गया? अचर राशि। क्या हो जाएगा? अचर राशि। तो अचर राशि में परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। दशमलव वाला हो गया परिमेय संख्या, आवृत्ति प्रसार वाला हो गया, अशांत आवृत्ति वाला हो गया, और अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, है ना। दशमलव वाला भी होगा लेकिन जो रिपीट नहीं करेगा, अनावृत्ति वाला हो जाएगा। तो यह सब को मिला दीजिएगा तो आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। और टोटल वास्तविक संख्या आपका कैसा संख्या है? अचर राशि है। कैसा संख्या है? अचर राशि। तो अचर राशि आपका संख्या में मान होता है और चर राशि अक्षर में होता है। ABCD XYZ जो है आपका चर राशि है और 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? अचर राशि। अचर राशि आपका माइनस वाला भी हो सकता है, अचर राशि आपका माइनस में भी हो सकता है। क्लियर? और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं। करा राधा की उम्र 14 वर्ष है, तो 14 वर्ष जो है क्या उसका उम्र बदल सकता है? नहीं। लेकिन यहीं पर अगर कहते कि राधा की उम्र x वर्ष है तो x वर्ष बदल सकता था, हो सकता था 14 भी हो सकता था, 25 भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर बोल दिया गया कि राधा की उम्र 14 वर्ष है तो फिक्स है। कैसा राशि है? अचर राशि है। 14 वर्ष ही रहेगा, 15 वर्ष नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सुरगहिया की आबादी 6000 है, तो यहाँ की जनसंख्या बोल दिए कि 6000 है, लिखाया हुआ है। इसका मतलब है कि 6000 क्या है? फिक्स राशि है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अचर राशि। नेक्स्ट कह रहा है एक बोरी में 30 kg गेहूँ है, कोई बोरा है उसमें गेहूँ रखा हुआ है, कितना? 30 kg। तो थोड़ी ना 5 kg बढ़ जाएगा, उसका मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। क्लियर? यहीं पर XYZ रहता, अगर बोरी में कहते हैं कि x kg गेहूँ है तो किसी को पता नहीं होता कि 1 किलो है कि 2 किलो, फिर तौलते तो जो वजन होगा वही हो सकता था। तो यह जो संख्या जो दिया हुआ है वह कैसा राशि है? अचर राशि है। कल रात का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस था, तो कल रात जो तापमान था कितना था? 16 डिग्री सेल्सियस था। तो वह जो 16 डिग्री लिखा हुआ है कैसा राशि है? अचर राशि है। तो संख्या में जो भी मान रहेगा वह कैसा रहेगा? अचर राशि। और XYZ ABCD में मान जो रहेगा वह कैसा रहेगा? चर राशि। तो चर राशि और अचर राशि में अभी भी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? राजा तुमको सोनू, चर राशि अचर राशि बढ़िया से समझ में आ गया ना? तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं विजय व्यंजक। विजय व्यंजक में हम क्या देखेंगे? करा जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं योग, घटाव, गुना, भाग के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विजय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग चर राशि पढ़े हैं, XYZ को क्या बोलते हैं? चर राशि। और अचर राशि ही पढ़े हैं। अचर राशि में हम आपको बताए हैं कि वास्तविक संख्या जो है सभी क्या है? अचर राशि। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो 22/7 कैसा है? परिमेय संख्या, और रूट के अंदर में 3 कैसा है? अपरिमेय संख्या। -2 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। 5 कैसा संख्या है? परिमेय। 5 परिमेय संख्या क्या परिमेय है? परिमेय संख्या है कि 5/1 लिखेंगे तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यह चर राशि है और यह कैसा राशि है? अचर राशि। करा इनको अगर यहाँ पे हम प्लस कर दे, यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ पे गुना कर दे और यहाँ पे भाग कर दे, इसके साथ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं के योग, घटाव, गुना, भाग के साथ व्यक्त किया जाता है। अब इसके साथ हम व्यक्त करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? विजय व्यंजक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x
प्लस 5 लिखेंगे तो यह अकेला कैसा राशि है? चर राशि। 5 कैसा राशि है? अचर राशि। लेकिन x प्लस 5 यहाँ पे लिखा गया तो यह क्या है? बीजीय व्यंजक है। प्लस माइनस के साथ अगर कोई चर राशि और अचर राशि लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। या माइनस के साथ, जैसे y माइनस 22/7 ऐसा लिखा हुआ है तो माइनस प्लस के साथ लिखा हुआ है तो यह क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। यह दोनों मिल गया तो क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। यहाँ गुना के साथ है z इंटू √3, यह कैसा है? बीजीय व्यंजक है। t भागा -2, तो t भागा -2 का मतलब क्या होगा? t और बट्टा में भागा -2, तो यह कैसा है? बीजक व्यंजक है। कैसा कहलाएगा? बीजक व्यंजक कहलाएगा। क्लियर? अब जो है इसको अगर लिखना चाहेंगे तो और दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे आपका जो है z इंटू आपका लिखा हुआ है √3, तो इसको लिख सकते हैं √3z, क्योंकि गुना में अगर कोई साइन नहीं रहता है तो क्या समझते हैं? गुना में है ना। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है x प्लस y लिखा हुआ है, यह आपका बीजीय व्यंजक है। केवल अकेले x लिखा हुआ है तो चर राशि, अकेले 5 लिखा हुआ है तो अचर राशि। क्लियर? यहाँ पे y कैसा संख्या है? चर राशि। और 22/7 कैसा संख्या है? अचर राशि। लेकिन दोनों को y माइनस 22/7 कैसा है? बीजीय व्यंजक है। तो प्लस माइनस के साथ कोई चर और अचर राशि लिखा हो, या गुना के साथ लिखा हो, या भाग के साथ लिखा हो, उसे हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। यहाँ पे देखिए z अकेले क्या है? चर राशि, और √3 कैसा रहा है? अचर राशि। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है √3z जो है गुना के साथ लिखा हुआ है, यह आपका कहलाएगा बीजीय व्यंजक। नेक्स्ट t भागा -2 लिखा हुआ है तो यह कैसा? t अकेले जो है आपका चर राशि है और -2 जो है अचर राशि है, और t बट्टा -2 कैसा है? बीजीय व्यंजक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो उसमें एगो चर राशि होना चाहिए और एक अचर राशि होना चाहिए, और दोनों माइनस से के साथ हो, या प्लस के साथ हो, या गुना के साथ हो, या भाग के साथ हो, तो वह क्या कहलाएगा? यहाँ पे देखेंगे कह रहा है पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक। पद के आधार पे मतलब बीजीय व्यंजक तो आप पढ़ लिए किसे कहते हैं। तो एक चर राशि हो और एक अचर राशि हो, और प्लस माइनस और गुना या भाग से जुड़ा हो, है ना, के साथ लिखा हो, तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तो अब व्यंजक जो है एक पद का व्यंजक भी होता है और एक से अधिक पद का भी व्यंजक होता है। तो लिखा हुआ है किसी व्यंजक का पद केवल अचर, केवल चर या चर अचर का गुणनफल होता है। बीजीय व्यंजक केवल चर भी हो सकता है। केवल अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे कि चर और अचर के साथ प्लस माइनस के साथ रहेगा तो उसको व्यंजक कहते हैं। लेकिन यहीं पे हम बोले कि किसी बीजीय व्यंजक का पद केवल चर, अकेले अचर राशि हुआ है तब भी बीजीय व्यंजक हो सकता है, या चर राशि है तब भी बीजीय व्यंजक हो सकता है, या चर राशि का गुणनफल है तब भी बीजीय व्यंजक हो सकता है। अभी हम बताएंगे। तो जैसे देख लीजिए x है, तो x आपको अकेले दिख रहा है, एक ऐसा राशि है चर राशि, तो यह भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। कैसे? तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 × x लिख सकते हैं कि ना। तो प्लस माइनस के साथ चर अचर राशि है कि नहीं, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? x है ना। तो x अपने आप में चर राशि हुआ कि नहीं हुआ, और इसके बावजूद भी एक ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यह एक क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। अब देखिए 1 गुने x के पावर 0, ऐसे एक हम यहाँ पे लिखते हैं। एक जो है कैसा राशि है? अचर राशि है। लेकिन हम बोले कि यह भी अकेले जो है व्यंजक है ना। तो कैसे है?
तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहे तो 1 इंटू एक्स के पावर क्या होता है 0। तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0, अगर चर राशि के पावर 0 देते हैं तो उसका मान कितना आता है 1। अगर x के पावर 0 का यहाँ पे देखेंगे x के पावर 0 का मतलब क्या है 1। किसी भी अचर राशि के चर राशि के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना आएगा 1। अब देखिए 1 में आप x से गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा 1 है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल चर राशि और केवल अचर राशि या चर अचर राशि का गुणनफल भी आपका क्या कहलाएगा व्यंजक कहलाएगा। समझ में आया। यह ऑप्शन दूसरा देखिए, कोई व्यंजक एक या एक से अधिक पद से भी बना होता है। तो व्यंजक जो है एक पद का भी होता है और एक से अधिक पदों का भी होता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर तो इसी पे आधारित है, तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर कह रहा है किसी व्यंजक में प्लस या माइनस चिन्ह से पद निर्धारित किया जाता है, न कि गुना और भाग चिन्ह से। कोई व्यंजक जो है उस व्यंजक में कितने पद है उसके प्लस माइनस चिन्ह से आधारित होता है, निर्धारित होता है, गुना और भाग से नहीं। जैसे आप पढ़े होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे गुना के साथ यहाँ आया हुआ है और यह अकेले है, तो इसमें कै पद है 1 पद 2 पद 3 पद है ना। तो यह पद कैसे निर्धारित होता है प्लस माइनस से, यहाँ माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, इससे न कि गुना और भाग से नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे 2 में x क्या है गुना है, तो वो एक के पद है, या 3/2/5 y रहता है, यह भागा भी है गुना भी है, तब भी क्या है एक ही पद है। तो पद जो निर्धारित होता है किस चिन्ह से, माइनस और प्लस से। बात समझ में आया, गुना और भाग से नहीं। कौन सा व्यंजक जो है, जैसे पढ़े थे x प्लस 1 ऐसा पढ़े थे ना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह से पता चलेगा कि कितना पद है, या x माइनस 3y प्लस 2। तो यहाँ पे कै पद है 3 पद है ना। कितना पद है 3, क्योंकि माइनस है और प्लस है, लेकिन यहाँ गुना है तो गुना भाग से पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। चलिए देखिए कह रहा है एक पदीय बीजीय व्यंजक, एक पद वाला बीजीय व्यंजक हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद द्विपद और बहुपद वाला पढ़ेंगे। अभी हम कितना पद वाला पढ़ रहे हैं, एक पद वाला। ऐसे चैप्टर का नाम है बहुपद, तो एक से अधिक पद वाला होगा ही, लेकिन हम एक पद का उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो एक चर राशि जो है, यह जो है एक ही संख्या दिया हुआ है x, तो यह भी जो है एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। x भी अगर आपसे पूछेगा कि एक पदीय बीजीय व्यंजक है कि नहीं, तो है। कैसे है सो देखिएगा। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, प्लस माइनस के साथ रहता है तभी बीजीय व्यंजक होता है, या गुना के साथ या भाग के साथ। पढ़े ना स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ ना प्लस दिख रहा है, ना गुना दिख रहा है, ना भाग दिख रहा है, तब भी यह बीजीय, हम बोल रहे हैं कि यह बीजीय व्यंजक है एक पद वाला। कैसा, एक पद वाला। तो आप देखिएगा जैसे इसको जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 1 गुने x, तो बराबर क्या प्राप्त होगा x। तो यहाँ गुना के साथ आ गया कि नहीं, तो समझ में आ रहा है। यह भी जो है आपका क्या बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। यहाँ पे भी y जो है आपका एक बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। जैसे y स्क्वायर, तो y स्क्वायर अकेले दिख रहा है, लेकिन इसमें 1 गुना कर देंगे तो यह पूरा दिखेगा 1 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, है ना। तो प्लस माइनस या गुना के साथ है ना, इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक है। इसका भी मतलब क्या होगा, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक से किसी संख्या में गुना करने पर उतना ही प्राप्त होता है, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे 22 है और -3 है और 5/3 है, तो यह भी अपने आप में क्या है, बीजीय व्यंजक है। कैसे बीजीय व्यंजक है, तो देखिए 22 को लेते हैं, यहाँ 22 को हम नीचे ले रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। जैसे 22 दिया हुआ है ना,
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 22 इंटू एक्स के पावर 0। और किसी संख्या के पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है 1। किसी संख्या के घात 0 का मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 22 गुने 1 हुआ ना। तो यह एक कैसा है बीजीय व्यंजक भी है और उसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं है। तो 22 उसी प्रकार से -3 उसी प्रकार से 5/2 यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। और कितने पद वाला एक पद वाला बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। क्लियर। और बीजीय व्यंजक का एक पद वाला आपको किससे निर्धारित होता है माइनस और प्लस से, गुना भाग से नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा अब देखिएगा यह भी एक पद यहाँ पे एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण x y² और zq है। 22 भी है -3 भी है और 5/2 भी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x इंटू 22 यहाँ पे लिख दिए। तो यह भी जो है आपका कैसा है बीजीय व्यंजक तो है लेकिन कितने पद वाला एक पद वाला। यही माइनस प्लस से हो जाता था कितना पद वाला 2 पद वाला। लेकिन गुना के साथ है तो x इंटू 22 जो है आपका एक पद का बीजीय व्यंजक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखाएगा इसको अगर लिखना चाहेंगे तो संख्या पहले लिखाता है तो 22x क्या हो जाएगा 22x। क्लियर। अब देखिए y² गुने आपका -3 है तो गुना के साथ में है। यह भी एक पद बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। कितना एक पद। तो यह इसको अगर लिखना चाहेंगे तो -3y² ऐसा लिखाएगा। संख्या पहले और xy बाद में लिखाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है zq गुने 5/2। यह भी जो है गुना के साथ में दिया हुआ है तो यह भी एक पद बीजीय व्यंजक का उदाहरण है न कि एक से अधिक। तो गुना वाला जितना भी होता है या भाग वाला होगा वह सब किसका उदाहरण है एक पद बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। तो यहाँ गुना के साथ आपको दिखलाए है ना। अब आपको हम भाग के साथ इसी को दिखला रहे हैं। यहाँ अकेले दिखलाए हैं अकेले अकेले था तभी बीजीय व्यंजक का उदाहरण था कि नहीं यहाँ नीचे में समझाए हैं। अब देखिए चर और अचर भाग में रहेगा तब तो जैसे x/22 यह भी कैसा है बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। दूसरा y² यह भी कैसा है बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। तीसरा zq/5/2 यह भी बीजीय व्यंजक का उदाहरण है कि नहीं। तो यह अपने आप में जो भाग में है यह एक पद बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। कितना एक पद। अगर यही प्लस में या माइनस के साथ में दो संख्या जुट जाता जैसे x इंटू 22 है तो यह दोनों मिलाकर के एक पद ही बीजीय व्यंजक है। लेकिन यही x + 22 रहता तो यह जो है 2 पद वाला बीजीय व्यंजक का उदाहरण हो जाता। समझ में आया। आगे पढ़ेंगे। हम तो अभी डिस्कस कर रहे हैं एक पद वाला बीजीय व्यंजक का तो हम केवल एक पद वाला ही समझेंगे फिर देखेंगे आगे। इतना समझ में आया कि नहीं तो आगे भी समझ में आएगा। नोट कीजिए। यहाँ पे देखेंगे अगर कोई चर राशि गुने चर राशि जैसे x गुने y तो क्या हो जाएगा xy। तो यह जो है एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। एक पदीय बीजीय व्यंजक यह कैसा है एक पदीय बीजीय व्यंजक है। या आप x इंटू वाई इंटू जेड आपका क्या हो जाएगा xy/z यह भी कैसा है एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिएगा एक उदाहरण ले रहे हैं x + 5 x + 5 हम उदाहरण लिए। ठीक है। तो x जो है आपका 5 जो है एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है और x भी जो है एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है।
अलग अलग दोनों कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है, लेकिन दोनों एक साथ x प्लस वाई यह जो है द्विपदीय व्यंजक का उदाहरण है, द्विपदीय व्यंजक का उदाहरण है, समझे, द्विपदीय व्यंजक का यह उदाहरण है। तो देखिए अभी हम बताए थे व्यंजक का पद जो है किस पे निर्धारित करेगा, प्लस या माइनस पे, गुना और भाग पर नहीं। तो देखिए यहाँ पे x जो है और 5 जो है यह प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है x माइनस 5, यह भी द्विपदीय व्यंजक है। कैसा है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। ये कैसा है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, लेकिन अकेले अकेले अगर रहेगा, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं x माइनस वाई, दोनों चरे हैं, दोनों क्या है, चर है ना, तो दोनों चर है लेकिन माइनस के साथ है, तो यह दोनों जो है कैसा है, द्विबीजीय व्यंजक का उदाहरण है। समझ में आ गया। अकेले यह कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक, यह भी अकेले कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक, लेकिन दोनों को मिला दिए x प्लस 5 जो है द्विपदीय बीजीय व्यंजक का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि बीजीय व्यंजक कई पदों का हो सकता है, तो वह निर्धारित किस पे करेगा, प्लस या माइनस पे। तो एक ही दिन में सब चीज़ नहीं पढ़ लेना चाहिए, आज भर इतना ही, फिर कल के लिए कुछ रहने दीजिए।